हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यदि कोई प्रजाति एक्स यानी कि जो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, पहले एक पोजिट्रॉन, उसके बाद दो अल्फा, दो बीटा और अंत में एक अल्फा कण उत्सर्जित करती है, और अंत में प्रजाति वाई सी परमाणु क्रमांक डी परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है, तो सही संबंध है। विकल्प ए सी बराबर ए माइनस 5, डी बराबर बी माइनस 12, विकल्प बी है सी बराबर ए माइनस 6, डी बराबर बी माइनस 8, विकल्प सी है सी बराबर ए माइनस 4 कोमा डी बराबर बी माइनस 12, विकल्प डी है सी बराबर ए माइनस 5, डी बराबर बी माइनस 8। तो हमें बताना है कि जो हमारी एक्स जो प्रजाति है, जिसका परमाणु क्रमांक ए है और परमाणु द्रव्यमान बी है, वो पहले तो क्या करता है, एक पोजिट्रॉन उत्सर्जित करता है, उसके बाद में दो अल्फा, उसके बाद दो बीटा और उसके अंत में वो एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो अंत में जो हमारा नवजात उत्पाद जो बनेगा प्रजाति, वो क्या है, वाई, जिसका सी परमाणु क्रमांक है, डी परमाणु द्रव्यमान है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमें सही संबंध बनाना बताना है ए सी एंड ए और डी और बी के बीच में। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, रेडियो सक्रियता, सक्रियता। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है, और जो हमारा रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता जो तत्व होते हैं, सक्रिय तत्व होते हैं, वो विखंडित किस किस के रूप में होता है, वो उत्सर्जित कौन कौन से कण करता है, जैसे अल्फा, बीटा, पोजिट्रॉन। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एक्स है, जिसका परमाणु क्रमांक है ए और परमाणु द्रव्यमान है बी। वो विखंडित होकर बना रहा है वाई, जिसका परमाणु क्रमांक सी है, परमाणु द्रव्यमान डी है, और वो उत्सर्जित क्या क्या कर रहा है, एक पॉजिट्रॉन, एक तो पॉजिट्रॉन करेगा कितना, एक, और अल्फा कितने हैं, दो तो उसने पहले कर दिए, फिर एक और किया, तो कुल कितने अल्फा हो गए, तीन, तीन अल्फा और दो बीटा। ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पे प्लस एक यहाँ होगा और यहाँ जीरो होगा, तो ये हमारा बीटा का जस्ट उल्टा होता है, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन। एंड अल्फा क्या होता है, हीलियम, तो He2 4, और बीटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन -1 एंड 0। ठीक है। तो इस प्रकार से हम, तो हमें पता है कि जो परमाणु, तो ये हो गई हमारी एक तरह की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है, वो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। तो बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। ठीक है। तो इसमें क्या है, बी है बायां पक्ष में, बराबर डी, पॉजिट्रॉन का क्या है, परमाणु जीरो, परमाणु द्रव्यमान, प्लस अल्फा कितने हैं, तीन, उसका द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान 4, प्लस दो है अल्फा लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 0। तो B बराबर क्या आ जाएगा, D प्लस 12, तो D बराबर आ जाएगा B माइनस 12। ये तो आ गया हमारा D व B में संबंध। अब निकालते हैं हम परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, उसमें भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर होगा दाएं पक्ष के। तो बाएं पक्ष में क्या है हमारा, इसमें लिख सकते हैं हम, बायां पक्ष बराबर होगा दाएं पक्ष के।
ठीक है, तो इसमें है हमारा ए और इधर क्या है, सी है वाई का, और पॉजिट्रॉन का क्या है, +1, और ए के पॉजिट्रॉन है, तो ये आ जाएगा +1 × 1, +3 अल्फा है, उसका परमाणु क्रमांक हीलियम का 2, +2 बीटा है, और उस पे -1 है उसका परमाणु क्रमांक। तो ये क्या आ जाएगा, ए बराबर C+1+6 - 2, तो इसमें C बराबर आएगा A-5। तो हमारे पास आ गया C और A में संबंध। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या आया, D बराबर आया B-12 और C बराबर आया A-5। तो ये वाला देखिए, हमारे विकल्प ए देखिए, C बराबर A-5 और D बराबर B-5, इसका मतलब जो हमारा विकल्प ए है वो सही उत्तर है। विकल्प बी देखिए, C बराबर A-6, तो ये गलत हो गया। सी भी हमारा गलत है क्योंकि A-4 नहीं होकर A-5 होगा। और विकल्प डी, C बराबर A-5 तो सही है, लेकिन D बराबर B-12 की जगह यहाँ क्या है, 8, तो ये भी गलत। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।